हाँ नमस्कार। आज बेसिकली काफ़ी दिनों से मेरा मूड हो रहा था एक और आगे का वीडियो बनाने के लिए, और अब जो मेरा वीडियो का कंटेंट रहेगा वो काफ़ी एजुकेशनल होता रहेगा। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। तकरीबन 50 के आसपास से भी कम मेरे पास सब्सक्राइबर थे और आज की डेट में 98 हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो के बाद तकरीबन 1 सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी हमारे YouTube के सब्सक्राइबर्स की, और मैं 100 का फिगर डेफिनेटली पार करूँगा। मैं एक चीज़ से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में जब हम हिंदुस्तानी भाषा को यूज़ करके कोई अच्छा वीडियो बनाते हैं तो आप लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आप YouTube चैनल के नीचे में कमेंट्स डाला करें, उससे मेरे साथ क्वेश्चन आंसर वार्तालाप करा करें, तो उससे क्लैरिटी मिलती है, आपको भी क्लैरिटी मिलती है, किसी और को भी क्लैरिटी मिलेगी, और हम जैसे कंटेंट बनाने वालों को भी क्लैरिटी मिलेगी। अब मेरा अकेला मकसद कोई कंटेंट बनाना नहीं होता है। आप लोगों को मालूम है कि मैं एक व्यापारी भी हूँ और एक इंजीनियर भी हूँ, तो मुझे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता के ये एक विश्वास जनरेट होता है कि आपका हमारे ऊपर विश्वास रहेगा और हम आपको जो चीज़ रिकमेंड करेंगे वो आप चीज़ लेंगे। और अगर वो चीज़ उस प्रकार से खरी नहीं उतरती है जिस प्रकार से आप और हम एंटीसिपेट कर रहे हैं उसको, तो आपको हमें बताना चाहिए कि नहीं, इसमें ये हो सकता है, या इसमें ये कमी रह गई थी, आपके रिव्यू में ये कमी थी, या इस प्रोडक्ट में ये कमी है। बेसिकली अगर हम सोल्डरिंग की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की इन जनरल बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे बेसिक कंटेंट रहता है सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, और दूसरे नंबर पे रहता है टेस्ट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का। तो आज सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करते हैं। मैं इस वक्त अपने लैपटॉप के ऊपर भी लैपटॉप का स्क्रीन भी देख पा रहा हूँ। अगर आप हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल सेक्शन में जाएं और फिर सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग की सब कैटेगरी को क्लिक करें, तो आप देखेंगे हमने उसके अंदर कुछ और सब कैटेगरीज बना रखी हैं, जैसे बीजीए रिवर्क स्टेशंस, रिपेयर रिवर्क कॉम्बोज। रिवर्क कॉम्बोज में ये रहता है कि जो 2-in-1 3-in-1 टाइप मशीन्स रहती हैं वो वहाँ पर होती हैं। उसके बाद में हॉट एयर IRDA स्टेशंस। हॉट एयर का मतलब तो आपको पता ही है, गर्म हवा के साथ चलने वाले स्टेशंस या देने वाले स्टेशंस, और IRDA का मतलब होता है इंफ्रारेड वाले स्टेशंस। उसके बाद में आ जाती है सोल्डरिंग प्रोडक्ट्स, उसमें सारे सोल्डरिंग के प्रोडक्ट्स आएंगे उस सब कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में डीसोल्डरिंग के प्रोडक्ट्स, और फिर एक्सेसरीज भी उसी प्रकार से हमने अपने वेबसाइट में डाली हुई है। अगर आप मेरा ये कैटेगरी देखें तो आपको मालूम पड़ेगा मैंने कितनी शिद्दत के साथ उसको अभी सेट किया है, और अभी भी मेरी सेटिंग चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ अगले कुछ हफ्ते 2 हफ्ते भर के अंदर मैं उसको पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो के कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो का कंटेंट रहेगा सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से मतलब है सोल्डरिंग आयरन्स और सोल्डरिंग स्टेशंस। तो जब भी बहुत पुराने जो मिस्त्री जन हैं, आप लोगों के पास वो एक टोनी ब्रांड का या किसी और कंपनी का लकड़ी के हैंडल वाला आगे से बड़ा मोटा सा सोल्डरिंग आयरन रहता था, मेरे पास भी रहता था। मगर आज के युग के अंदर काफ़ी सिस्टम चेंज हो गया है। अभी मैं आपको एक एक सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट की स्केलिंग करके और उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अगर आप हमारी कंपनी की वेबसाइट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे लो प्राइस में, मैं क्वालिटी की अभी बात नहीं कर रहा, लो प्राइस की बात कर रहा हूं। लो प्राइस के अंदर हम सायरन ब्रांड का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो सायरन के अंदर काफ़ी प्रकार के आयरन्स रहते हैं, जैसे 15 वॉट का आयरन है, 25-35 वॉट का आयरन है, 60-50 वॉट का आयरन है, 8 वॉट, 15 वॉट, 12 वॉट, इस प्रकार के आयरन यूज़ करने चाहिए जहां पर आपको बहुत माइक्रोफाइन सोल्डरिंग करनी होती है। 25-35 वॉट जनरल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, और जो 50-60 वॉट है ये वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पर आपके पास मोटा एरिया है,
टंके लगाने के लिए, या कोई वायर है मोटी, क्योंकि उसमें बहुत सारा थर्मल मास होता है। बहुत सारे बंदे जिनको ये नॉलेज नहीं है कि टेम्परेचर और वॉटेज में फ़र्क क्या होता है सोल्डरिंग आयरन के अंदर और सोल्डरिंग स्टेशन के अंदर भी। मैं आपको कुछ इसके बारे में ये वीडियो बनाने से पहले ही विस्तार में समझाना चाहता हूँ। हर सोल्डरिंग आयरन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चलेगा। मान लीजिए ये जो मेरे पास 25 वॉट का सायरन का आयरन है, ये मान लीजिए कि 400 डिग्री सेल्सियस पे चलता है और हम कहते हैं कि ये 25 वॉट का है। इससे मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसका टेम्परेचर तो रहेगा ही रहेगा 400 डिग्री सेल्सियस पे, मगर ये सिर्फ 25 वॉट तक का थर्मल पावर डेसिपेट कर पाएगा। उसका मतलब क्या है कि आपने किसी मदरबोर्ड के ऊपर इसके टिप को रखा, तो अगर वो हीट खींच रहा है अपने अंदर, तो ये 25 वॉट तक ही हीट दोबारा जनरेट करके आयरन को दे पाएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बोर्ड है जो ज़्यादा, जैसे वो 35 वॉट खींच रहा है, तो ये आयरन वहाँ पे फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 25 वॉट दे रहा है और वो आपका बोर्ड 35 वॉट के आसपास चूस रहा है। तो जो डिग्री सेल्सियस होती है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है और जो वॉटेज होती है, इनमें कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर वॉटेज बढ़ गई है तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। और मान लीजिए ये 25 वॉट का है, आप इसको एक जगह पे लगाते हैं जहां पर आपको सिर्फ 15 वॉट की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इन द सेंस ये ज़्यादा वॉटेज वहां दे पा रहा है और उनको इतने वॉटेज की जरूरत नहीं है। सो जब भी आप सोल्डरिंग स्टेशन या सोल्डरिंग आयरन चूज करते हैं, तो आपको बेसिकली ये देखना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन क्या है और वहां पर आप क्या करते हैं। तो चलिए धीरे धीरे से हम एक एक करके जितने भी हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है, पहले हम सोल्डरिंग आयरन की डिस्कशन करेंगे और फिर सोल्डरिंग स्टेशन की डिस्कशन करेंगे। सबसे बेसिकली ये रहता है, ये एक 15 वॉट 15 वॉट का सोल्डरिंग आयरन है, सायरन कंपनी का बना हुआ। अगर आप देखें तो इसका जो वायर रहेगा ये टू पिन वायर है इसका, और यहाँ से अभी ये बाइंड किया हुआ है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये काफ़ी लंबा बन जाता है इसका वायर। आगे का जो इसका होल्ड करने का जगह रहता है वो एक प्रकार से बहुत छोटा होता है, इन द सेंस दूसरे आयरन जितना बड़ा नहीं होता है, मगर जैसे अब मेरे बहुत बड़े हाथ हैं, मगर मेरे हाथ में भी ये प्रॉपर बैठता है। इसके बाद में ये इसका एलिमेंट रहता है, ये जो नीचे का आप एरिया देख पा रहे हैं, ये इसका एलिमेंट रहता है और ऊपर इसके बिट लगा होता है, जिसको हम टिप भी बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन टिप या सोल्डरिंग आयरन बिट। तो अगर आप देखें ये बिट पॉइंटेड है, मगर ये कोई इतनी ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है कि ये बहुत माइक्रोफाइन पॉइंटेड है। माइक्रोफाइन काम करने के लिए माइक्रो सोल्डरिंग स्टेशन यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको माइक्रो सोल्डरिंग स्टेशन के बारे में भी आज बताऊंगा। सो इसका ये जो पॉइंटेड टिप रहेगा, ये पॉइंटेड ज़रूर है मगर इतना शार्पली पॉइंटेड नहीं है। तो ये जनरल सोल्डरिंग वगैरह का काम करने में, जहाँ पर आपको 15 वॉट का आयरन का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब बात इसकी क्वालिटी की आती है, तो ये सबसे बेसिक आयरन्स में है हमारे पास। सायरन का क्वालिटी ना तो बेकार है और ना ही बहुत बढ़िया है। तो ये था 15 वॉट का आयरन। इसका एप्लीकेशन उस जगह पे करना चाहिए जहां पर आपको ज्यादा थर्मल मास का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। डिग्री सेल्सियस का इसमें कोई लेना देना नहीं। दूसरे नंबर पे इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट 25 वॉट का इनका सायरन कंपनी का स्टेशन सोल्डरिंग आयरन आ जाता है। अगर इसको हम बाहर निकालते हैं इसके पैकेज से, तो आप देखेंगे, आपको देखने से ही पता लगेगा कि ये थोड़ा उससे सॉलिडली कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर इसमें 3 नट लगे हुए हैं जो इस हैंडल के अंदर उसको दबा के रखते हैं एलिमेंट को। और ये जो एरिया है ऊपर का, यहाँ पर कोई रबड़ नहीं चढ़ा हुआ है, मगर रबड़ जैसा इफेक्ट है प्लास्टिक का, और उसमें ग्रूव बना हुआ है। तो ग्रूव से क्या होता है कि बेसिकली जो आपके पास
यहाँ से जो वापस जाती है हीट हैंडल की तरफ, वो ये एरिया में एक तो यहाँ का सिरामिक का बेस रहता है, तो यहाँ पर हीट अंदर कंडक्ट नहीं करती, मगर ये काफ़ी गर्म धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। मगर इस ग्रूविंग की वजह से बड़े कंफर्टेबली आप इसको यहाँ से पकड़ पाएंगे। उसके बाद में इसका ये जो आगे का सोल्डरिंग आयरन का टिप बिट रहता है, इस टिप बिट में अगर आप देखें तो ये एक जनरल स्पेड टाइप, स्पेड का मतलब हो गया ऐसे खुदाई करने वाला औजार, तो ये एक ऐसे बेंट में रहती है, इस प्रकार की ये टिप है। और मेरे हिसाब से ये 3C का टिप है, यानी कि 3 mm के आसपास का इसका चौड़ाई है। उसके बाद में इसके पीछे का जो वायर है वो उससे बहुत बढ़िया है, 15 वाट से, ये 3 पिन प्लग है। और यहाँ पर उन्होंने एक प्रकार का इसको कि इसकी वायर टूटे ना यहाँ से, इसके लिए एक काले रंग की कवरिंग दी हुई है। सो इस सोल्डरिंग आयरन अगर आप कुछ और नहीं खरीद सकते स्टार्टिंग में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम हमारी वेबसाइट पे जाके आप सायरन का ये आयरन तो ज़रूर खरीदें। ये हमारे eBay इंडिया के स्टोर पे भी अवेलेबल होता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक शख्स हैं जो सोनीपत से हैं, इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस के नाम पे, प्रतीक गर्ग है उनका नाम। वो आज की डेट के अंदर हमारी हर चीज़ की कॉपी करता है। तकरीबन जो भी मैं लिस्टिंग करता हूँ या जो भी मैं प्रोडक्ट करता हूँ उसकी भी वो कॉपी करता है। मैं असल में चंडीगढ़ में HTC को सब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ये जो भी सामान HTC का होता है eBay के ऊपर लगा देता है। इसको ये भी नॉलेज नहीं रहती है कि क्या प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है भी कि नहीं भी। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करा करें, ऐसे डीलर को अवॉइड करा करें जो इस प्रकार की कॉपी कैटिंग का काम करता है और तकरीबन हमारे बिजनेस को मतलब हानि पहुंचाता है। हम आपको कंटेंट भी जनरेट करके देते हैं, प्लस नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं तो तकरीबन जो भी सामान हम बेचते हैं उसमें 2 पैसे हमारे को भी बनते हैं। अब ये रहा सायरन का बेसिक ब्रांड। तो इसमें हमने 15 वाट और 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन कवर किया। अभी मेरे पास इसका 50-60 वाट का आयरन नहीं है, जो कि मैं बड़ी जल्दी लेके अपने स्टॉक में रीइंबर्स करने वाला हूँ। अब हम इस ब्रांड से थोड़ा ऊपर को जाते हैं, तो एक और इंडियन ब्रांड है जो मुझे बड़ी पसंद है, उसका नाम है सोल्ड्रॉन। ये सोल्ड्रॉन की पैकिंग रहती है, काफ़ी अच्छी पैकिंग होती है। सायरन जैसी पैकिंग है, मगर उनका अपना एक लोगो और सिस्टम का स्टाइल। इसके अंदर मैं ज़्यादातर अभी 25 वाट और 50-60 वाट का आयरन रखता हूँ, मगर इसके अंदर भी मैं 15 वाट वगैरह का आयरन लेके आऊँगा। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बोल रहा था पहले और अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। इसका सबसे पहले ये है कि जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है ये, यानी कि जो इसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो डेफिनेटली एनी डे सायरन से बढ़िया है। और अब ये बात नहीं है कि सायरन वालों को इतना अच्छा आयरन बनाना नहीं आता, उनका एक अपना मार्केटिंग का स्टाइल है, वो थोड़ा लो एंड में पिट करते हैं और सायरन वाली कंपनी थोड़ा हायर एंड में पिट करती है। तो अगर आप देखें इतना लंबा, तो ये इसका पूरे का पूरा वायर हो जाता है। और जिस एरिया में हम इसको पकड़ते हैं वो एरिया इस जगह पे, जैसे सायरन के ऊपर यहाँ पर कोई रबर कोटिंग नहीं थी, तो इसके अंदर एक रबर कोटिंग है जिसमें आपका ग्रिप बहुत सॉलिड बन जाता है। ये इसका एलिमेंट है और ये वही 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन है जिसकी मैं अभी आपको डेमो दे रहा हूँ। और इसकी जो टिप रहती है उसकी क्वालिटी डेफिनेटली सायरन की टिप से बढ़िया रहती है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। इसके बाद इसको ऐसे रखने के लिए एक यहाँ पर कनेक्टर आता है, 3 वायर नॉर्मल इसकी वायर है और वायर का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो काले रंग का आप प्रोटेक्शन के लिए देख रहे हैं सिस्टम, वो थोड़ा लंबा है उससे, तो ये ओवरऑल एक उससे अच्छा सोल्डरिंग आयरन रहता है।
जो सायरन से अच्छा रहता है। अब इसी के अंदर हमारे पास 50 वॉट का भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये रहा 50 वॉट का सोल्डरिंग आयरन सायरन का। जैसे इसको मैं खोल रहा हूं, आपको एक चीज नोटिस हो रहा होगा कि इसका टिप देखो ऊपर से कितना बड़ा है। डेफिनेटली बड़ा होगा क्योंकि इसमें थर्मल मास ज़्यादा है, तो उतना थर्मल मास हीट होने के लिए और डालने के लिए बहुत बड़ा है। और ये काफ़ी हैवी आयरन है और इसमें यहाँ पर कोई रबर का कोटिंग नहीं रहता है, मगर इसमें भी वही 3 स्क्रूज लगे हुए हैं ऐसे पकड़ने के लिए, ये जगह है। इसका जो एलिमेंट है वो भी थोड़ा मोटा है 25 वॉट से, और इसका जो बिट रहता है वो डेफिनेटली उससे बहुत मोटा है। और आगे का एरिया भी 4C 5C के आसपास का mm साइज रहता है। ये भी स्पेड बिट रहता है इसमें, और पीछे प्रोटेक्शन के लिए उसी प्रकार से लगा हुआ है, मगर उतना लंबा नहीं है जितना 25 वॉट में है। और वायर का क्वालिटी भी थोड़ा बढ़ता है। वायर का क्वालिटी डेफिनेटली थोड़ा बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अब ये 25 वॉट से जब 50 वॉट होता है तो थोड़ा एम्पियरेज भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ये आपको उसी जगह पे, अब ये नहीं है कि अब आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करनी है तो आपने क्या किया, ये वाला आयरन उठा के खरीद लिया और फिर इसके साथ आप सोल्डरिंग करने लग पड़े। ये आपको जब वायर का टंका लगाना है, 2 वायरों को टिन करने के बाद एक दूसरे के साथ अटैच करना है, तब आपके पास ये मटेरियल होना चाहिए। अब मैंने आपको सायरन हो गया और सोल्डरॉन हो गया, इसके सोल्डरिंग आयरन्स के बारे में बताया। अभी भी आप देखेंगे तो सोल्डरॉन के अंदर भी 15 वॉट का आयरन अभी हमने मंगवाना है। मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं काफ़ी कैजुअल रहता हूं, मैं कोई इसकी प्रैक्टिस नहीं करता, और ऐसा नहीं है कि पहले कंटेंट को रिहर्स किया और फिर मैं सीधी, जैसे मैं कैमरा को एक कस्टमर मान के बात करता हूं। तो इसके बाद में अब आ जाता है सायरन और सोल्डरॉन के आगे क्या है। सायरन और सोल्डरॉन के आगे है एक प्रोडक्ट जो हम ईबे के ऊपर भी काफ़ी मस्ती से बेचते हैं। ये एक सिरामिक हीटर बेस्ड, इसमें 2 पिन रहते हैं, ये 30 वॉट और 40 वॉट का आता है, और ये एक सिरामिक बिट वाला सोल्डरिंग आयरन है। अब आप बोलेंगे सिरामिक बिट का क्या मतलब है। सिरामिक बिट का मतलब ये रहता है कि बेसिकली आप पहले तो इसको खोलिएगा, ये बहुत टाइट है। सुरेश, तुम जरा एक प्लायर प्लास लेके आइए लाल रंग का। लाल रंग का प्लास लेके आओ बेटा। इसमें प्रॉपर एक ये नट रहता है, फिर इसका निप्पल रहता है, निप्पल का कवरिंग रहता है, ये इसका बिट रहता है। आप बिट भी देखिए जैसे 936 937 स्टेशंस होते हैं, उसी प्रकार का ये राउंडेड बिट है। और ये इसका एलिमेंट है। इसके एलिमेंट के अंदर सफ़ेद रंग का एक सिरामिक हीटिंग सिस्टम रहता है। तो इसका जो सोल्डरिंग का टेम्परेचर मेंटेन करने का और क्वालिटी ऑफ सोल्डरिंग का जो सिस्टम रहता है वो डेफिनेटली एनी डे सायरन और सोल्डरॉन से बेटर रहता है। जो सोल्डरॉन कंपनी के फैन हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये वाला सोल्डरिंग आयरन जो 30 और 40 वॉट का रहता है, ये बेसिकली एनी डे सायरन और सोल्डरॉन के किसी भी आयरन को बीट करता है इन क्वालिटी ऑल्सो। इसमें क्या है कि जैसे ही आप इसको एक जगह पे रखते हैं और थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, आप इसकी टिप को ऐसे आके दोबारा कीजिए, बिल्कुल शाइनी हो जाती है। उस टिप में ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। उस टिप में ये प्रॉब्लम ये आ जाती है, उन टिप्स में ये प्रॉब्लम कि वो बेसिकली काली हो जाती है आगे और सोल्डर नहीं पकड़ती, तो आपको फिर एक रेती लेकर एक फाइल लेके उसको ऐसे घिसाना पड़ता है तो वो दोबारा चलती हैं। आपको कभी भी फाइल इसमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया रहता है। आप मेरे ईबे स्टोर पे और मेरे वेबसाइट पे इसका ऑर्डर कर सकते हैं। MTQ30R और MTQ40R नाम से ये मेरे वेबसाइट पे लिस्टेड रहते हैं।
तो ये वन स्टेप आगे, सायरन, सोल्ड्रॉन, ये मेट्रो क्यू का एक पर्टिकुलर सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन के बारे में बहुत बताया, तो आप लोगों को लगता होगा कि अब सोल्डरिंग आयरन खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे पास एक और ब्रांड का सोल्डरिंग आयरन अवेलेबल है, वो है गूट जापान। ये जो गूट का आयरन रहता है, ये आयरन्स में सबका बाप है। ये एक ऐसा आयरन है जो तकरीबन हर लैब में हर बंदे के पास एक पीस जरूर होना चाहिए। ये बेसिकली निक्रोम हीटर बेस्ड है। अब ये नहीं है कि निक्रोम हीटर सिरामिक हीटर से बेटर रहता है, निक्रोम हीटर हमेशा ही सिरामिक हीटर से बेकार रहेगा। यानी कि मेट्रो क्यू का ये जो प्रोडक्ट आता है सिरामिक हीटर वाला, इसका हीटिंग सिस्टम इससे बेटर है, मगर क्योंकि इसकी जापानीज क्वालिटी है और बहुत हाई क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, तो इसको वो भी बीट नहीं कर पाता। इसका जो बिट है वो पॉइंटेड है, अलग अलग प्रकार की इसकी बिट्स भी अवेलेबल हैं, इसको कभी भी रेती नहीं लगानी पड़ती। ये एक ऐसा आयरन है जो ऑन करिए और चले जाइए, अगले दिन आइए, पैड पे ऐसे घुमाइए, चल, जैसे आज लिया वैसे ही कल चलेगा और कई सालों तक ये चलता है। जो मेरे पास अभी इसका वर्जन है, ये 2 वायर में भी आता है, मगर अभी मेरे पास इसका 3 वायर के कुछ मॉडल्स पीस पड़े हैं, पता नहीं मैंने लगाए हैं कि नहीं वेबसाइट पे, बट ये मेरे पास रेडी स्टॉक मटेरियल है। इसमें क्या रहता है कि एक वायर इसकी बॉडी को टच करती है, तो ये उसको ESD सेफ बना देती है और लीकेज सारा सो के अर्थ में दे देती है। इसकी जो क्वालिटी है वो सोल्डरिंग आयरन्स में आज तक जिंदगी में मैंने इससे बढ़िया सोल्डरिंग आयरन नहीं देखा। हाँ ठीक है, हाको और वेलर और इसके बाद में एंटेक्स यूके और कुछ और कंपनीज, हो सकता है उनके आयरन्स भी इतने ही अच्छे हो, मगर ये एक बड़ा रीजनेबली प्राइस्ड प्रोडक्ट और आयरन है। यहाँ पर भी मिलता है 500 से 1000 रुपये के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो ये अगर पंजाबी में बोले तो ये बेसिकली सोल्डरिंग आयरन्स में सिरा प्रोडक्ट, सिरा का मतलब एंड ऑफ स्टोरी टाइप प्रोडक्ट है। इसके बाद में भी 2 प्रकार के आयरन्स और रहते हैं, उनमें से एक प्रकार का आयरन तो मैं अरेंज कर पाया हूं, मगर मैं एक दूसरे प्रकार का आयरन अभी तक अरेंज नहीं कर पाया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भी ये बेसिकली एक चाइनीज ब्रांड है जंबो के नाम पे। तो डेफिनेटली मैं जंबो को थोड़ा लो एंड में क्लासीफाई करूंगा, और मैं अगर कोई और अच्छा ब्रांड मेरे पास मिले, जैसे गूट का TQ77 है, अगर वो मेरे को मिले तो मैं उसको हायर एंड में क्लासीफाई करूंगा। मगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें भी 2 वायर का तार है और ये भी एक सिरामिक हीटर बेस्ड सिस्टम है, उसी प्रकार से इसमें ये खुल जाता है। इसमें वैसा ही बिट है और वो आप देख पा रहे हैं कि इसका वाइट रंग का सिरामिक हीटर रहता है। एनीवे, इसमें यूनिक आइटम क्या है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। इनको कहते हैं ड्यूल वॉट एंड ड्यूल टेम्परेचर सोल्डरिंग आयरन्स। इसमें एक बटन लगा होता है, यहां पे ये बटन दबाया जा सकता है। नॉर्मली आप 20 वॉट के आसपास काम करते हैं, जैसे ही आप ये बटन दबाते हैं तो इसका इमीडिएटली हीट अप होके 130 वॉट बन जाता है। इस आयरन में, किसी आयरन में हो सकता है 25 वॉट होता हो और 100 वॉट बन जाए या 200 वॉट बन जाए, तो ये आयरन के मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपको कभी नॉर्मल काम की भी जरूरत है और हो सकता है कि आप हायर एंड काम भी इमीडिएटली आपको जरूरत पड़े और आप एक ही आयरन लेके जाना चाहते हैं, तो आपको ड्यूल वॉटेज ड्यूल टेम्परेचर वाले ही आयरन लेने चाहिए। इस आयरन के बाद में एक और आयरन बचता है जो मेरे पास अभी नहीं है, वो है वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल। उसमें क्या रहता है कि जो आयरन का हैंडल एरिया रहता है उसमें एक नॉब रहता है, उससे आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। वॉटेज तो जो रहेगी, अगर वो मान लीजिए 25 वॉट का है तो वो 25 वॉट रहेगा, मगर आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर पाए। अब आप बोलेंगे अमरवीर जी इतना आपने एक्सप्लेन किया,
आप टेम्परेचर की बात करते रहते हैं, तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का? देखिए, हर सोल्डर वायर का मेल्ट होने का एक टेम्परेचर होता है। पहले तो आपका सोल्डरिंग आयरन उस टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, फिर थोड़ा और ऊपर होना चाहिए सो दैट कि जो मदरबोर्ड है वो भी हीट हो जाए, वो जो एरिया आप जहां पर टंका लगाना चाह रहे हैं वो भी गर्म हो जाए। तो बेसिकली टेम्परेचर सोल्डर वायर से और बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सोल्डर वायर, उसमें क्या है कि हम यूनिवोल्ट का सोल्डर वायर बेचते हैं। तो यूनिवोल्ट का सोल्डर वायर लो एंड में हम बेचते हैं। ये एक 60-40 कॉम्पोजिशन रहता है। 60-40 कॉम्पोजिशन का मतलब है कि उसमें टिन और लेड का कॉम्पोजिशन 60-40 रहता है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है। ये जनरल वायर रहता है जो इंडिया में मिलता है, और इंडिया में मैं हैरान हूँ, अगर हम परचेजिंग करने जाते हैं तो बहुत सस्ता किलो से लेकर बहुत महंगा पर केजी का वायर अवेलेबल है। वो इस वजह से क्योंकि ये लोग मिलावट करते हैं, तो जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी क्वालिटी कंटेंट को भी बढ़ाते हैं। तो मैं पर्सनली अब जब अपने लैब में काम करता हूं तो मैं इंटरफ्लक्स बेल्जियम का एक सोल्डर वायर स्पूल यूज करता था, जो बहुत पहले मैंने लिया। तो जब मैं नॉर्मल ये यूनिवोल्ट का प्रोडक्ट यूज करना मैंने शुरू किया, उस टाइम पे मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी वायर बड़ी चमत्कारी वायर थी। वो वायर से ही मेरी सोल्डरिंग क्वालिटी इतनी अच्छी हो रही थी। तो आपका वायर भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसी वजह से जो 60-40 का कॉम्पोजिशन है उससे भी अलग अलग तरीके के कॉम्पोजिशंस आते हैं, जैसे 63-37, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर लो होता है और वो इंडिया में अरेंज करनी इतनी आसान नहीं है। तो मैंने यूएसए से कैस्टर कंपनी का प्रोडक्ट मंगवाया है। कैस्टर यूएसए का सबसे नंबर 1 सोल्डर वायर मैन्युफैक्चरर है। तो कैस्टर का मैंने 63-37 का कॉम्पोजिशन मंगवाया है। ये तकरीबन 1650 रुपये प्लस टैक्स के आसपास आज की डेट में है पर 1 लैब स्पूल। 1 लैब स्पूल का मतलब हो गया 450 ग्राम के आसपास। तो वायर का सिलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप टेम्परेचर और सोल्डरिंग आयरन के ऊपर तवज्जो देते हैं। तो एनीवे, बेसिकली मैंने आपको सारे डिफरेंट प्रकार के सोल्डरिंग आयरन्स के बारे में बताया, उसके अंदर के एलिमेंट्स के बारे में बताया। अभी निक्रोम एलिमेंट है, सिरामिक एलिमेंट है, नॉर्मल एलिमेंट है। तो जितने भी ये आयरन होते हैं इसमें क्या अवेलेबल होता है? एक तो एलिमेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक बिट एक्स्ट्रा मिल जाती है, और अगर हैंडल वगैरह टूट जाए तो आपको नया ही लेना चाहिए। अगर एलिमेंट खराब हो जाए एलिमेंट नया ले लीजिए, बिट खराब हो जाए तो बिट नया ले लीजिए। इसके स्टैंड भी रहते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टैंड रहते हैं। फिलहाल हमारे पास इसके 2 प्रकार के स्टैंड अवेलेबल रहते हैं। एक सायरन का रहता है स्टैंड हमारे पास। सुरेश आप वो लेके आइए एक दूसरा स्टैंड उसका, हाँ, सोल्डरॉन का। ये बेसिकली सायरन कंपनी का स्टैंड है जो सिरामिक का बना है। इसका बेस भी बड़ा हैवी है और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा है। तकरीबन 50 से 100 रुपये के अंदर हम इसको सेल करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। नॉर्मल काम के लिए ये एक अच्छा विकल्प रहता है। उसके बाद में आ जाता है ये सोल्डरॉन का प्रोडक्ट। ये भी बड़ा मज़ेदार प्रोडक्ट है। इसकी असेंबली भी बड़ी अच्छी। इसका नट यहां से खोलिएगा, ये इसका बेस है जो कास्ट आयरन का बना है, बहुत हैवी बेस है इसका। और ये इसका ऊपर का रहता है एरिया। तो आपने इसको इस प्रकार से रखना है। आप देख रहे होंगे कि मैं
जब आप लोगों से बात करता हूँ तो कई बार बीच में ऐसा काम भी करने लग पड़ता हूँ, कभी सुरेश को भी बुला लेता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कंटेंट को रिहर्स नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो असल में इंजीनियर है वो इस तरीके की रिहर्सल कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके रोज का काम है। अगर आप रोज का काम भी प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए कितना ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है सोल्ड्रॉन कंपनी का। और इसमें क्या रहता है कि मैं आपको इसमें 1-2 सोल्डरिंग आयरन्स डाल के दिखाता हूँ, और मैं सायरन के अंदर भी आपको ये चीज करके दिखाता हूँ। नहीं सुरेश, मैं ऊपर कर लूंगा हाथ। ये देखिए, ये जो मेट्रो क्यू का आयरन है ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें फिट होता है, और ये जो दूसरे वाला रहता है इसमें भी अच्छी तरह से फिटिंग रहता है। तो ये था सारा सोल्डरिंग आयरन्स, उनके टेम्परेचर्स, वॉटेज और कुछ स्टैंड्स के बारे में। तो अब हम अभी सोल्डरिंग स्टेशंस के बारे में भी बात करें बंद कर। हाँ, मैं सोच रहा था कि तकरीबन इसी वीडियो शूट के अंदर मैं आपको माइक्रो सोल्डरिंग स्टेशंस और नॉर्मल सोल्डरिंग स्टेशंस के बारे में बताऊं, मगर मुझे लगता नहीं है कि हमें इस वीडियो में वो करना चाहिए, बिकॉज इसका ऑलरेडी कंटेंट 30 मिनट से ऊपर चला जा चुका है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल में, हमारी www.links-india.com पे जाके मटेरियल की परचेजिंग कीजिए, हमारे eBay स्टोर पे हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दीजिए, और बहुत ही जल्दी मैं आपको माइक्रो सोल्डरिंग स्टेशन और सोल्डरिंग स्टेशन का भी एक वीडियो प्रोड्यूस करके दूंगा, जिसमें उसके बारे में भी बड़े विस्तार से बनाऊंगा कि लो क्वालिटी, लो प्राइस, मिड क्वालिटी, मिड प्राइस, हाई क्वालिटी, हाई प्राइस में क्या मटेरियल अवेलेबल हो सकता है। तो तब के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।